यद्यपि पति एक पूर्ण कीटाणु भयग्रस्त व्यक्ति था, वह उस पेय को पीने के लिए तैयार था जिसे उसकी पहली प्रेमिका ने पिया था। फिर भी जब उसका हाथ गलती से पत्नी की स्कर्ट के किनारे से टकरा गया तो उसने तुरंत एक रुमाल निकाला और घृणा से उसे लगातार पोंछा। उसने अंततः उस आदमी को छोड़ने का मन बना लिया जो उससे प्यार नहीं करता था। घर लौटने के बाद उसने मिट्टी के तेल का दीपक गिरा दिया, अपने दिवंगत भाई और उन दोनों की एक तस्वीर उठाई और उस घर में आग लगा दी जिसमें वह 3 साल से रह रही थी। वह उसके साथ पूरी तरह से संबंध तोड़ना चाहती थी और इस जीवन में उसे फिर कभी नहीं देखना चाहती थी। उससे शादी करने का पूरा कारण उसके भाई की अंतिम इच्छा थी। भले ही भाई स्पष्ट रूप से जानता था कि पति और वह प्रतिद्वंद्वी बचपन के प्रेमी थे, फिर भी उसने अपनी बहन का जीवन उसे सौंप दिया, केवल इसलिए क्योंकि वह जानता था कि वह बचपन से ही उससे प्यार करती थी। भाई के जीवन रक्षक अनुग्रह से बंधे होकर पति अपनी पहली प्रेमिका को रोते हुए छोड़ने और अपने उपकारी की बहन से शादी करने का विकल्प ही चुन सकता था। शादी के बाद उसने न केवल उसे कभी नहीं छुआ बल्कि उसने अपने सभी भत्ते का उपयोग अपनी पहली प्रेमिका को मुआवजा देने के लिए किया और प्रतिद्वंद्वी ने वह सब शांति से स्वीकार कर लिया। उसने मूल रूप से सोचा था कि जब तक वह पर्याप्त सहन करेगी वह उसका प्यार वापस जीतने में सक्षम होगी, इसलिए 3 साल तक उसने उसके लिए बलिदान करने का हर संभव प्रयास किया। लेकिन वह उसके प्रति पूरी तरह से उपेक्षा पूर्ण रहा क्योंकि उसने तब केवल एक वादे को पूरा करने के लिए उससे शादी करने के लिए सहमति दी थी और कभी भी एक व्यक्ति के रूप में उसे प्यार करने के बारे में नहीं सोचा था। उसे एहसास हुआ कि वह हमेशा एक बाहरी व्यक्ति रहेगी और उसने अंततः हमेशा के लिए चले जाने का अपना पक्का निर्णय लिया। वह अपनी पहचान छिपाने और अपना पूरा जीवन वहां समर्पित करने के इरादे से गुप्त एजेंसी में गई क्योंकि यहीं उसे एक ऐसा मंच मिल सकता था जो वास्तव में उसका था। हालांकि एजेंसी में शामिल होने के लिए उसे अपनी मौत का नाटक करना पड़ा। उसके लिए वह पहले से ही पूरी तरह से अकेली थी और इस दुनिया में पकड़ कर रखने लायक बिल्कुल कुछ नहीं बचा था। इसलिए उसने उसके साथ सभी संबंधों को मिटाने के लिए इन 2 हफ्तों का उपयोग करने का फैसला किया। अप्रत्याशित रूप से जब वह नोटिस की प्रतीक्षा कर रही थी तब उसने अभूतपूर्व रूप से अपना भत्ता उसे सौंप दिया। वह जानता था कि वह परिवार के खर्चों को पूरा करने के लिए लंबे समय से 3 नौकरियां कर रही थी और उसका शरीर ढहने के कगार पर था। लेकिन उसे जो नहीं पता था वह यह था कि उनके एक साथ बिताए 3 वर्षों में उसे पहले ही उससे प्यार हो गया था। जैसे ही वह भत्ते को लेने के लिए हाथ बढ़ाने वाली थी, एक पड़ोसी यह बताने के लिए दौड़ता हुआ आया कि कर्ज वसूलने वालों ने प्रतिद्वंद्वी को निशाना बनाया है। यह देखकर पत्नी ने आनन फानन में उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसने उसे सीधे जमीन पर धकेल दिया। यह देखकर कि प्रतिद्वंद्वी अभी भी किनारे पर कांप रही थी, पत्नी ने उस पर चिल्लाकर कहा कि क्या वह उसे नहीं रोकेगी या बस उसे किसी की जान लेते हुए देखेगी। जब पहली प्रेमिका ने उसे मारना बंद करने के लिए कहा तो उसकी बात सुनकर वह अंततः शांत हो गया। प्रतिद्वंद्वी को अपना कर्ज चुकाने में मदद करने के लिए उसने अपना भत्ता निकाला और गुंडों पर फेंक दिया। बाद में वह सीधे प्रतिद्वंद्वी को अस्पताल ले गया जिसे केवल कुछ खरोंचें आई थीं और उसने पूरी तरह से इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि उसकी वजह से उसकी पत्नी के सिर से बहुत खून बह रहा था। उसने चुपचाप खुद से पुष्टि की कि वह वास्तव में मजबूत है, इतनी मजबूत कि आज के बाद से उसे फिर कभी उसकी आवश्यकता नहीं होगी। जल्द ही उसकी नकली मौत से पहले का आखिरी सप्ताह आ गया और यह दिन उसके भाई की पुण्यतिथि भी थी। लेकिन जब वे दोनों भाई को श्रद्धांजलि देने के लिए कब्रिस्तान पहुंचे तो प्रतिद्वंद्वी पूरी तरह से बिन बुलाए आ गई और जबकि कोई ध्यान नहीं दे रहा था उसने व्यंग्यात्मक रूप से उससे बात की।